Assalamualaikum viewers and listeners. Welcome back to All Rounders Dance. It's episode number 32 of ARD Women's Podcast. Uh, थोड़ा एजेंडा हट के थोड़ा टेस्ट भी आज का हट के एजेंडा बीइंग जो 2024 में पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की आउटलुक बनी फ्रॉम द स्टार्ट टिल like on the day of recording, that is 1st of June. So we are kind of halfway through because हमारी अगली असाइनमेंट जुलाई में है. तो वी हैव एम टू डू द मिड ईयर रिव्यू. हम डोमेस्टिक पे टच करेंगे, इंटरनेशनल सीरीज पे टच करेंगे, and even we're gonna touch on a little bit on media and fandom के उनकी outlook क्या बन रही है. So for all that purpose, amidst hard weather, amidst super busy routine, I have been joined by Skina Nayas as always, wonderful wife for women's cricket, PVC take लिए mastermind है. So सकीना की तरफ चलते हैं. सकीना क्या हाल चाल है? मार्गला हिल्स में जो फायर चल रही थी वो रुकी या नहीं रुकी? थैंक यू सो मच अहमद फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई एम गुड. बहुत गर्मी है यहाँ पर. फायर का मुझे नहीं पता कि अभी तक ख़त्म हो गई हुई है कि नहीं हुई हुई. उस फायर से ज़्यादा जो है ना वो आई थिंक जो हम इंसान खुद फायर लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा एक तकलीफ दह हाँ चीज़ है, क्योंकि मैं जगह बिल्कुल. जगह अभी भी लाइक आई हैव मेरे हमारे घर के बिल्कुल बैकग्राउंड के अंदर जो है वो एक लॉन सा है. वहाँ पर वो पता नहीं हाँ क्यों वो लोग जो डेली वहाँ पर पत्ते इकट्ठे करके उनको आग लगा देते हैं. हालांकि 40 शाबाश. डिग्री को टच कर रहा है इस टाइम इस्लामाबाद में हम्म. टेम्परेचर. और कॉमन सेंस ओ होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर, लेकिन लोग जो हैं वो यही काम कर रहे हैं. तो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू हाँ गिव अ मैसेज टू एवरीवन कि खुदा का खौफ हाँ करें थोड़ा. बिल्कुल बिल्कुल, लिटरली लिटरली. एंड इमेजिन अगर इस्लामाबाद में जो हो रहा है तो पूरे मुल्क में क्या हो रहा होगा, एंड स्पेशली इन बैकवर्ड एरियाज. तो या प्लीज प्लांट ट्रीज, प्लीज परिंदों का भी ख्याल रखें. अपना तो हम ख्याल रख ही रहे होते हैं. तो या इस नोट से स्टार्ट लेते हैं. सो कि ना कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग आई वुड से, जो पहला पॉइंट हमें स्टार्ट लेना चाहिए सेकेंड, बिकॉज 2024 का अगर स्टार्ट करें, फॉर मी आई थिंक आई कुड नॉट वेट कि हमारी नेक्स्ट स्पेशली इंटरनेशनल असाइनमेंट कब है, बिकॉज न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छी सीरीज गई. यू कैन से कि हांगकांग और जो बांग्लादेश वाली सीरीज थी वो खासी अच्छी नहीं रहती, बट अगेन हमने साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया था. सो गोइंग इनटू 2024, आपकी वाइब्स क्या थी? वर यू ऑल टाइम हाई कि यार हमारे पास स्क्वाड अच्छा है, वी हैव गॉट गुड मोमेंटम विद द बैक ऑफ रिजल्ट्स एज वेल, या यू वर स्टिल रियलिस्टिक कि यार हमारी परफॉर्मेंसेस डिप हो सकते हैं? सो या गिव मी योर ओवरव्यू गोइंग इनटू ईयर 2024. I think from the perspective of international side, I was a bit realistic. उसमें ये था कि ठीक है हमने अच्छा परफॉर्म किया था एंड एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं वही आपको पता है ना कि डीप डाउन आपको एक होता है कि नो, किसी भी वक्त जो है वो हम साइड में जा सकते हैं. किसी भी वक्त बिल्कुल 360 डिग्री का टर्न हो सकता है. तो इट वाज देयर. फ्रॉम द डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव अगर मैं देखा जाए तो वो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब वाइफ थी किसी भी को लेके. एंड मुझे श्योरिटी नहीं थी बिल्कुल भी कि क्या हम लोग करेंगे अभी जब साल स्टार्ट होगा. साल स्टार्ट क्या होगा करके वही वाली बात है कि जो हमारा डोमेस्टिक सीजन होता है वो जुलाई, मतलब कि जो कैलेंडर होता है वो जुलाई टू जून चलता है, इफ आई एम रिकॉलिंग इट करेक्टली. जो तीसरी का कैलेंडर है. तो उस हिसाब से देखा जाए तो जब हम जनवरी तक पहुंच चुके हुए थे और देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ न्यूज़ कि डोमेस्टिक कैसा होगा और क्या हम करने वाले हैं. मेंस क्रिकेट क्लब्स खुल चुके, डिपार्टमेंट्स खुल चुके हुए थे, सॉरी क्लब्स के डिपार्टमेंट्स खुल चुके हुए थे. और उससे भी ज़्यादा जो आई थिंक की जो एंग्जाइटी थी एट द स्टार्ट ऑफ ईयर वो लीग को लेके थी कि वेदर वी विल गेट मैचेस और नॉट. या तो या परफेक्ट परफेक्ट. ओके सकीना, सो फर्स्ट इवेंट पे आ जाते हैं. आई वुड बी स्विचिंग द स्लाइड्स. आज स्लाइड्स की थोड़ी स्पेसिफिकेशंस की वजह से वी कैन बी स्विचिंग टू अनदर स्लाइड्स. ओके सकीना, पहला इवेंट हमारा बनता था नेशनल वुमेन T20 पे. आपने थोड़ा टच डाउन भी कर दिया, बट लेट्स एक्सपैंड इट अ बिट फर्दर. मुझे याद पड़ता है हमने रिव्यू इकट्ठे किया था, आप पूरी वक्त हमारे साथ नहीं थी. बिलाल एंड Hassan were with me if my memory serves me right. Yeah, they both for me.
सो सकीना, व्हाट डिड वी लर्न? और जब आप कंपेयर करते हैं, क्योंकि आपकी काफ़ी हिस्ट्री है कि पीछे जो हमारे स्ट्रक्चर रहे हैं, सो जब स्पेसिफिकली अगर हम स्ट्रक्चर पे बात कर सके टू स्टार्ट विथ, देन आप वाइंड अप कर दीजिएगा जो हमारे की परफॉर्मेंस वहाँ से निकले। सो जो प्रीवियस स्ट्रक्चर्स रहे या ऑफ लेट जो हमारा 2022 और 2023 में स्ट्रक्चर था, जब आप उसको इस 6 रीजन स्ट्रक्चर से कंपेयर करती हैं एंड हाउ इट वाज एग्जीक्यूटेड, सो व्हाट मार्क्स यू गोना गिव? इसको ऊपर रखेंगी या पिछले स्ट्रक्चर्स को ऊपर रखेंगी? सो या हैव योर थॉट्स। ओके, आई थिंक अगर हम लास्ट 4-5 years में के साथ कंपेयर करेंगे तो दिस वाज डेफिनेटली बेटर। उससे पीछे चले जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, वही वाली बात है कि मैं स्पेकुलेट कर सकती हूँ। आई एम नॉट श्योर कि उस वो जो उस टाइम के टूर्नामेंट्स थे वो किस तरह से, क्योंकि इतने उससे देखे भी नहीं, हाँ, देखने के लिए कोई मौका भी नहीं था, फॉलो भी नहीं किए। तो बिल्कुल। लेकिन अगर हम रिसेंट पास्ट के सेक्टर से कंपैरिजन करें तो दिस वाज डेफिनेटली बेटर। आप 6 ओके। टीम्स के साथ गए। जो 2019 के अराउंड, आई 2019 ही था आई थिंक, जिस टाइम एक्स किया गया था, मतलब कि काइंड ऑफ स्ट्रक्चर चेंज हुआ था और 3 हाँ, टीम्स के ऊपर हम चले गए थे। जी जी। उसको कंपैरिजन से देखा जाए तो इट दिस वाज अ गुड स्टेप कि आपने दोबारा से अपनी टीम्स इंक्रीज की। उसके खैर पीछे भी उसके ऊपर जो है वो काम हो रहा था, क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट 2 टूर्नामेंट्स हुए थे उसमें हम 4 टीम्स के साथ खेल रहे थे, बिल्कुल। इफ आई एम रिकॉलिंग इट करेक्टली। आई या थिंक फोर्थ। सबसे जो इस हाँ जो इस टूर्नामेंट की जो एक खामी थी, जो कि आई थिंक बार बार पॉइंट आउट भी की गई, वो ये थी कि जो आपकी 2 टीमें थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी बाकी या टीम्स या की निस्बत। या तो आई थिंक एक नेगेटिव एस्पेक्ट था जिसने बहुत ज्यादा जो है ना वो डैमेज किया, क्योंकि जो कंपटीशन था उस तरीके से नहीं बन पा रहा था। ओके, कराची को फिर भी बहुत टफ टाइम मिला, लाहौर को टफ हाँ, टाइम नहीं दिया किसी ने, कराची ने दिया, लेकिन वो भी वही बात है कि नर्व्स का गेम ज्यादा आ गया था इंस्टेड ऑफ के स्किल्स का, कंपटीशन का, या उस तरह किसी चीज का। वो इनफैक्ट वो या नर्व्स का सीन था कि इट वाज अ बिग मैच, लाहौर वर्सेस कराची एंड एवरीथिंग। या तो एक वो चीज जो है वो आई थिंक इट वाज दैट वाज समथिंग जो ये नेगेटिव उसमें थी। ठीक है कि आप बात समझ आती है कि यू वांट कि रीजन्स जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और इस तरह की चीज, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था, थोड़ा सा अच्छी डिवीजन हो सकती थी। बहुत सारे प्लेयर्स जो बेंच पे रहे जिनको पूरे 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 टूर्नामेंट खेलने को मिलने चाहिए थे, क्योंकि वो जिन टीम्स के बिल्कुल। साथ थे वहां पर उनकी जगह नहीं बनती प्लेइंग 11 के अंदर। या फिर स्ट्रीमिंग के हवाले से बात की जाए तो डेट वाज अ स्टेप बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स भी नहीं कह सकते, ओके। क्योंकि उससे पहले भी कोई खास काम नहीं हुआ था पिछले 2-3 सालों के अंदर, लेकिन 2019, 2020, इवन 2021 तक का जो हमारे डोमेस्टिक थे वो स्ट्रीम हो या रहे थे, बाकायदा पूरे पूरे टूर्नामेंट स्ट्रीम हो रहे थे। या तो क्वालिटी भी डेट गुड वाज थी या। स्टेप, बिल्कुल क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट जो ये जो या स्ट्रीमिंग्स हुई थी इनसे तो बहुत बेहतर क्वालिटी थी। इवन कुछ के बहुत। अंदर जो या थी वो बाकायदा आपकी कमेंट्री अवेलेबल थी आपकी, सब कुछ हो रहा हाँ। था। तो डेट वाज समथिंग, देयर वाज बिग मिसिंग। और इस या आपकी स्लाइड के अंदर ये चीज मेंशन भी है कि जो प्राइस मनी है दैट वाज सेम। इस चीज पे बिल्कुल। काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप 2021 से अभी तक इन्फ्लेशन का अगर आप हिसाब किताब लगाएं तो आई थिंक कि या 100% इंक्रीज है। तो या आप बिल्कुल। कैसे जो है वो आप कैसे जो है अभी भी वही अमाउंट पे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आई थिंक कि इसके अलावा अगर हम ब्रेक थ्रू स्टार्स की बात करें, आपने स्टार्टिंग में कहा जी था, जी। तो श्योर आई श्योर। थिंक कि इस टूर्नामेंट के अंदर गुल फिरोजा और गुलरुख की जो आपस में एक थी कोऑर्डिनेशन थी वो बहुत अच्छी थी। या इसके अलावा जो है वो आई थिंक कि नूरुल इमान, हाँ। शी हैड अ रियली गुड वनडे टूर्नामेंट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन यहाँ से भी जा हमें जो है ना ग्लिम्पसेस मिल रहे थे कि शी इज अ वन टू वॉच आउट फॉर। और जा शाउट आउट टू मुल्तान सुल्तान, जिनकी बिल्कुल। प्लेटफॉर्म से वो जो है ग्रो करके आ रहे हैं। जा इसके अलावा आई थिंक कि युसरा आमिर का नाम लूंगी। इवन हमना बिलाल हैड अ रियली गुड सीजन। इसके जा बाद भी उनका बहुत अच्छा सीजन वनडेज के अंदर रहा है। आई इसमें होप आई एम खदीजा नॉट ने बहुत मिसिंग अच्छा नेम। परफॉर्म किया था इसमें, बिल्कुल नेशनल बिल्कुल वुमेन टी बिल्कुल, जा एग्जैक्टली। जा यस, सो या शी डिड अ रियली गुड या जॉब टू। yeah. Sakina, shall we move towards next topic? Yeah, if you have any parting thought, के नो, आई like थिंक यू कैन मूव। yeah,
Oh, okay. Sure. Perfect, perfect. Cool. Okay, I think so. Format switch hoga. And next segment is National Women One Day Tournament. Uh, Again, same regions, region based था, double round robin, 90 players, like 15 players कह लो तो 90 players बन जाते हैं. आई नो इस दफ़ा गर्मी कुछ जल्दी पड़ गई. इट कुड हैव बीन शेड्यूल्ड बेटर फॉर मी बिकॉज आपके पास गैप आया था, और स्पेसिफिकली क्योंकि क्लैश आ रहा था हमारी जो वेस्ट इंडीज़ का टूर, क्योंकि अगला हमारा सेगमेंट वो बन रहा है. तो आपके जो वो क्वालिटी प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका नहीं मिला जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर. आई नो टूर्नामेंट इटसेल्फ शायद कुछ पैचेस में अच्छा रहा, कुछ पैचेस में बुरा रहा. सो सकेना, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? कुछ स्टैट्स भी वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, सो या हैव योर थॉट्स ऑन पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, क्या लर्न किया हमने इससे? राइट, ओके. सो आई थिंक कि लास्ट उसमें मैं चीज मिस कर गई कि वो जो था सिंगल राउंड कंपटीशन था, ये डबल राउंड रॉबिन कंपटीशन था, तो दैट वाज अ गुड थिंग या इन दिस टूर्नामेंट. और इसके अलावा जो आपने स्टार्टिंग में बात कही कि क्योंकि क्लैश कर रहा था, और सिर्फ बात ये नहीं है कि आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स को जो था वो नहीं मिला मौका इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का. हाँ आई बिल्कुल. थिंक जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्होंने भी बहुत या बड़ा चांस मिस कर दिया टू हैव अ गेम टाइम इन वन डे. बिल्कुल बिल्कुल. या अभी आगे जाके हम बात करूंगी, हम बात करेंगे आगे इंग्लैंड की टूर की और वेस्ट इंडीज की. जी जी. लेकिन हमें बहुत ज़रूरत थी इस गेम टाइम की यहाँ पर, जो कि हमें नहीं मिल सका क्योंकि पीसीबी की जो प्लानिंग है वो इतनी ख़राब है, इतनी बुरी है मैं कहूँगी, कि वो हमेशा या कहीं ना कहीं से क्लैश मैनेज कर लेते हैं किसी भी तरीके का करके. तो या यहाँ पर भी यही चीज़ थी कि क्लैश आया और उसकी वजह से. लेकिन अगेन अगेन चीज वही हुई कि अगर आप टॉप हमारे जो लेयर थी वो निकल चुकी हुई थी, वो टूर्नामेंट वो अपना इंटरनेशनल सीरीज खेल रही थी. लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो लाहौर एंड कराची हैड अपर हैंड इन कंपेरिजन या टू अदर रीजन. जी जी. एक बेनिफिट रहा था बाकी रीजन्स को इस लिहाज से कि जब T20 सीरीज वनडे सीरीज वहां पर ओवर हुई वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, हाँ, तो कुछ प्लेयर्स वापस प्लेयर्स आए, तो रिलीज हो उनको गए. जो था वो डिफरेंट रीजन्स में सेट किया गया. जैसे सुल्तान नवाज को पेशावर में किया गया और पेशावर रीजन गॉट देयर फर्स्ट विन. हाँ तो आई थिंक दैट वाज द पॉजिटिव स्टेप. लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है ना वो एक चीज रही. अब जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर की टीम के अंदर दुआ माजिद एंड समिया अफसर बोथ फॉर प्लेइंग, और दोनों को पूरे या पूरे टूर्नामेंट नहीं मिले. हालांकि वो दोनों प्लेयर्स ऐसे नहीं को पूरे पूरे टूर्नामेंट मिल जाने चाहिए थे, स्पेशली जब सो ट्रू सो आपके पास ट्रू. लाहौर टॉप प्लेयर्स मौजूद नहीं थी. तो आई थिंक दैट्स वाज समथिंग जो कि एक नेगेटिव पॉइंट था. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 200 का जो बेंच मार्क था, it wasn't या crossed even once in while chasing. जो फर्स्ट इनिंग के अंदर है, आई हैवंट काउंटेड इट अगेन, बट आई थिंक 5 और 6 टाइम्स ही उसे क्रॉस हुआ था, इफ आई एम टोटल नॉट फोर रॉन्ग. टाइम्स हुआ है. 4 टाइम्स हुआ है. ओह टोटल राइट, 4 टाइम्स. टोटल 4 टाइम्स हुआ है. दैट्स या एक दफा मेरी चेज में मैम. हुआ, वो पूरा चेज नहीं हुआ, बट दे गॉट नियर टू द टोटल. और 3 दफा पहली बारी में हुआ. और अगेन चेस में किसने उसमें किया भी एक था? इंटरेस्टिंग फैक्टर था, वन बैटर गोना डू गो ऑन टू स्कोर सेंचुरी, बाकी सारे हाँ. बैटर्स काइंड ऑफ फेल हो रहे थे. सो या हैव योर थॉट्स. या ओके ओके. शायद मैंने दोबारा से रिव्यू नहीं किया, वजह मेरी मेमोरी में वो चीज़ नहीं थी. लेकिन चलिए आपने अच्छा क्या पॉइंट आउट कर दिया कि तो या दैट वाजंट अ गुड थिंग. आपके पास 6 टीम्स थी और वो राउंड रॉबिन खेल रही थी. लेकिन कहीं ना कहीं डे मैचेस के अंदर इतनी गर्मी के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे भी. वही वही. और बॉलर्स बॉलर्स ने डोमिनेट किया हमेशा की तरह. लेकिन उमायमा सुहेल को शाउट आउट, शी डिड एन अमेजिंग जॉब. और आई थिंक कि कहीं ना कहीं उन्होंने दोबारा से दस्तक देना शुरू की है सिलेक्शन के लिए अपनी. या लेट्स सी हाउ इट गोस. सना मीर तो बहुत बात कर रही है, हर शो में बात कर रही होती हूँ मैं मांगे. या बट शी इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिनको 2018 2019 में व्हेन दे वर बॉट इनटू द टीम, इनको जो है वो इनके पोटेंशियल के बेसिस के ऊपर लेकर आया गया था. और इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, जी आपकी जी. टाइम की इन्वेस्टमेंट है, आपकी वो अगेन वही बात है, आप उनको मुसलसल बार बार टीम के अंदर लेकर आते रहे हो. तो उसके या अंदर वो कहीं ना कहीं जो है वो एक थोड़ी सी जाके सीनियर्स कहूंगी ऑब्वियसली. तनवीर शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम नाउ, बट ऑब्वियसली हाँ शी माइट हैव बीन फीलिंग कि हमने इस पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो
जी अगर वो हमें रिटर्न दे सकती है, चले थोड़ा सा लेट दे रही है, लेकिन अगर हमें रिटर्न दे सकती है, शी माइट बी फीलिंग के शी शुड हैव बीन जा गॉटन अनदर अपॉर्चुनिटी नाउ। जा तो या इसके अलावा बात करूँ तो इलम जावेद हैड अ गुड सीजन, लेकिन हाँ इलम जावेद को भी लेके वही मुझे डाउट रहता है कि या अच्छा तो कर लिया, बट हाँ शी हैज फेल्ड अस टू मेनी टाइम्स इन प्रेशर हाँ सिचुएशन। ट्रांसलेट नहीं कर पाई या बिल्कुल। और जो आई थिंक सबसे ज्यादा जो आई थिंक आप एक नेगेटिव जो मुझे एक इनम से एक वो आता है, वो हाँ ये श्योर आता है कि शी इज समवन who was like Aisha Naseem before Aisha Naseem came into our setup, and she had such a व्हाट potential. अ शॉट आउट लेकिन या अब अगर आप उनको देखो तो she will play a one shot, she will start well, she will play a shot, उसके बाद खुद को इतना डॉट अप कर लेंगी कि वो अपने ऊपर भी प्रेशर ले लेंगी और बाकियों को प्रेशर दे देंगी। हालांकि she is the player who should not be ग्रेट thinking too पॉइंट much when playing, and she is someone या who can clear the rope ऑन लाइक हर ऑन चॉइस, कि हाँ ऐसा नहीं है कि बॉलर ही अच्छी खराब बॉल करेगा तभी वो शॉट खेल सकती है, नहीं, शी इज अ पर्सन जा जो नेचुरली पावर रखता है। तो जा उस चीज को उन्होंने उस तरीके से यूटिलाइज वो कर नहीं सकी हैं। तो आई थिंक कि वो जा कहीं ना कहीं मेरे लिए तो ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल काम है उनकी एबिलिटी के ऊपर इस हाँ टाइम। तो या लेकिन उसके उसके अलावा बात करें तो हमना बिलाल हैड अ रियली गुड सीजन एज अ ऑलराउंडर, या बिल्कुल रन्स भी किए हैं, ग्रेट विकेट्स भी पॉइंट ली हैं, आपने ऑलराउंडर का और एज अ मेंशन किया या और एज अ या पेसर आई थिंक कि शी समवन जो कि उनको हम कंसीडर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर, क्योंकि अभी आप देखें तो हमारे पास इस टाइम डियाना बेग हैं, फातिमा सना है, वहीदा ऑब्वियसली शी इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, शी हैड अ रियली गुड फ्यू मैचेस एज वेल, जी बट अगर हम उनके बियॉन्ड, वहीदा के बियॉन्ड देखते हैं तो आई जा थिंक हमना इज समवन हु कैन स्टेप इन। तो आई जा थिंक कि उसको एक पीसीबी मतलब एक अच्छी एफर्ट की जरूरत है फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम द सेटअप, जा तो उसको जो है वो सपोर्ट दी जाए। इसके अलावा रिचा अ, हसीन, हाँ आई थिंक मैं नाम लेना शुरू कर दूंगी, मुझे जो है वो याद आ रहे हैं। तो रिचा हसीन का ना मुझे एकदम से याद आ गया, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी चल रहा है एंड शी इज डूइंग अ हाँ वेरी गुड जॉब देयर। हाँ सेंचुरी मारी हुई है उधर बिल्कुल, ओके हाँ अरिजा पे आई थोड़ा थिंक यू शुड गो ऑन। हाँ सेकेंड if जो अलाउ एक kind of like keep your thoughts short around it क्योंकि हमने अगले सेगमेंट की तरफ मूव करना है बिकॉज यू नो जो इस तरह के डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं इनका लाइक कुछ शॉर्ट टर्म गोल भी होता है कि फॉर एग्जांपल कोई टूर्नामेंट आ रहा है कोई लाइक शॉर्ट टर्म में अभी T20 टूर्नामेंट आ रहा है एशिया कप आ रहा है या इवन मिड टर्म भी कह लो कि आपके पास चलो आपके पास मान लेते हैं कि आपके पास सैटरडे 11 होगी अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे कि है या नहीं है बट एनीवे कि आपके पास बैकअप में उनको कंपटीशन देने वाले अच्छे प्लेयर हों सो ओडीआई और जब T20 टूर्नामेंट आप कंबाइन करते हैं तो ये एम हम अचीव कर पाए कि जो हम हमारे पास जो पूल बैकअप का बनना चाहिए वो हमने लाइक प्रोफाइल वाइज फॉर एग्जांपल हमें लेग स्पिनर चाहिए या फास्ट बॉलर चाहिए तो हाउ डू यू सी दैट फैक्टर ओके, लेग स्पिनर तो बहुत सारे हैं हमारे पास इस टाइम, आई थिंक लेग स्पिनर हाँ से डोमिनेट भी किया है। बिल्कुल कुर्टलैंड वाज लाइक द हाईएस्ट, कुर्टलैंड वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर, शी इज अ लेग स्पिनर। हाँ जहां तक पेसर्स की बात है, वी हैव फ्यू, बट उतने उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं जितने लाइक वी वुड के कोई बहुत ही हम कहते हैं ना कि आउटस्टैंडिंग किस्म का। जा अगेन जैसे हमने बिलाल का नाम लिया था, शी समवन जी होपफुली कि वो अच्छा हमारी प्रॉस्पेक्ट बनेगी फ्यूचर के अंदर, हम्म, लेकिन पेस डिपार्टमेंट अभी भी उसी तरह वीक है। आई थिंक स्लो लेफ्ट आर्म भी हैं बॉलर मौजूद। बैटिंग जी डिपार्टमेंट के अंदर इफ आई वुड से तो आई थिंक युसरा आमिर वाज समवन जो मिडिल ऑर्डर के अंदर खेल रही थी, हाँ if I'm recalling it correctly, yeah, right? जा And she जिस तरह did, मिडिल में she, खेल अभी हाँ जो जी, वुमेन चल रहा है लाइक यूनिवर्सिटी वाला उसमें ऊपर आके खेल रही है जो ये वाले हो गए थे उसमें नीचे खेली थी जा राइट, राइट, एग्जैक्टली। तो यूसरा वो समवन जिसको जो कि शी माइट बी द वन जो हम फ्यूचर में हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए काम कर सकते में हो सकता है। इंशाल्लाह या उमाइमा डिड अ गुड जॉब, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो कितना अर्से तक हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में रहेंगी।
जो टॉप ऑर्डर के अंदर देखा जाए तो दुआ माजिद, समिया अफसर, बट दे all these names, चले minus हाँ उमायमा, all these names need a lot of match time, a lot of match practice. अभी भी अगर हम्म आप देखो तो अभी हम जी लेके गए थे, हमने गुल को और आयशा को यूटिलाइज किया, तो उस तरह के रिजल्ट नहीं थे जिस तरह के या शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फौरन से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इवन सदफ हम्म की भी अगर मैं बात करूं तो शी डिड अ गुड जॉब, उसने एक कुछ स्मॉल कैमियोज अच्छे खेले, बट एक जो टॉप ऑर्डर बैटर की जो लॉन्ग इनिंग होती है वो हमें कहीं नहीं मिली अभी तक। हाँ ऑब्वियसली दे नीड अ टाइम, और वो अभी जो हमारे पास जो अभी जो हमारा टाइम चल रहा है उसमें अगर आप सिद्रा अमीन की एग्जांपल ले लो, आप आलिया रियाज की एग्जांपल ले लो, आप मुनीबा अली की एग्जांपल ले लो, तो दे टुक हाँ ऑलमोस्ट अराउंड 40 इंटरनेशनल मैचेस combining the both formats to actually start taking a responsibility, right? जी मुनीबा के तो अभी भी हम कहें तो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करती है। तो जाए उस चीज को हम इन कंपैरिजन रखा जाए तो आपके पास जो बैटिंग डिपार्टमेंट है वो अभी भी हाँ शायद, उसकी जो पेशे प्लेयर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन हम्म अभी भी अगर आप देखो तो बॉलिंग डोमिनेट करती है, जा बैटर्स अच्छा भी करते हैं, तो उतना जो है ना हम कहते कहेंगे कि क्वालिटी वाइज जा कि आप इंटरनेशनल को टच डाउन कर जा सको, वो उस तरह से नहीं है, और बहुत उस पर मेहनत की जरूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम जाए देने की जरूरत है। कि ऐसा नहीं है कि एक टूर्नामेंट आपने 6 टीम्स का करा लिया तो आपको जो है अच्छे प्लेयर्स मिल जाएंगे, नहीं, उसको हाँ बार बार रिपीट करने की जरूरत है, और फिर आपको 2 और 3 ईयर्स के अंदर यू विल फाइंड द बंच ऑफ प्लेयर्स जो कि जाए आपको जल्दी रिजल्ट, कि आपके वो जो 40 मिनट्स का जो मैचेस का जो टाइम पे स्पेंड है ऑलमोस्ट वो जाए कम होकर 20 के करीब आ जाए, जाए और फिर उसके बाद जो है आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल फाइन फेयर इनफ ग्रेट चैट है ओके शायद मेरे कुछ थॉट्स हैं बट आई डोंट वांट टू गेट इलांगेटेड शायद मैं कुछ मिनी थॉट्स आगे जाके पुट कर दूं अगले इवेंट की तरफ आ जाते हैं ऑफ कोर्स इसी के राउंड अबाउट जवेरिया खान की रिटायरमेंट हुई आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द मंथ एग्जैक्टली सो शाउट आउट टू हर और व्यूवर्स आप अप्रैल हमारी पॉडकास्ट जा 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 मार्च में अप्रैल सो में आप अनाउंस हमारी किया। पॉडकास्ट पे चेक कर सकते हैं स्किन वाज देयर साइम वाज देयर आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं सो शाउट आउट टू हर सर्विसेज ओके नेक्स्ट थिंग इधर आके शायद हम कुछ प्लेयर्स को इन पर्टिकुलर डिस्कस कर लीजिएगा सकीना और आई थिंक से शायद एक आधा मैच जीतने की एक्सपेक्टेशन थी बट समिया डिड रियली गुड छक्के मारे एक मैच तो 48 की इनिंग्स के लिए वो दैट वाज रियली स्पेशल नॉट और यही होता है रॉ प्लेयर के भाई यही होता है लाइक कुछ मैचेस में आपको वो सिंगल हैंडेडली बहुत अच्छी पोजीशन में ला के दे देते हैं अदर प्लेयर्स जस्ट नीड टू डू द बेसिक्स ईमान हैड अ गुड टूर्नामेंट अनुषा तो अनुषा पे अगर बात करें हैड हर स्टॉक्स फॉलन अ बिट उनके राउंड क्या उनका आपको लाइक करंट स्टेटस क्या नज़र आ रहा है स्पेसिफिकली अगर नेशनल सेटअप की बात करें और प्लीज डू टच डाउन हमारा जो ये अंडर 19 का टीम क्या है उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स या लाइक करंट स्टेटस क्या नजर आ रहा है फ्यूचर पे ऑफ कोर्स अभी हम शायद अगली पॉडकास्ट में बात Okay, so yeah, we played that series in 2023's end almost, if I'm not wrong. और अच्छा किया कि आपने इसको यहाँ पर पुट कर दिया कि हम लोग डोमेस्टिक को डिस्कस कर रहे थे तो साथ ही अंडर 19 के ऊपर भी आ गए। अभी अगर आप देखो तो जो वनडे हमारा हुआ है डोमेस्टिक का कंपटीशन, उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स थे जो अंडर 20 थे। हाँ आई थिंक द यंगेस्ट वन वाज समिया, शी इज 12। तो so, सो या अच्छा, तो इस अंडर 19 ट्राई सीरीज के अंदर आई थिंक वी काइंड ऑफ अंडर परफॉर्म इन सेंस के प्लेयर्स जो थे वो जिनका उनका जो पोटेंशियल है हमने उसको उतना यूटिलाइज नहीं किया था, जो प्लेइंग 11 थी वो उस तरह से उतारी नहीं जा रही थी, तो कहीं ना कहीं वो खैर प्लेयर्स का कसूर नहीं है, उसमें तो जो मैनेजमेंट टीम के साथ गेम इस हाँ लेवल के ऊपर कोचेस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो जी उनकी तरफ से था वो थोड़ा सा एक कि अभी मैं हलीमा दुआ का नाम देख के सोच रही हूँ कि उसने लास्ट टूर्नामेंट कौन सा खेला है, कौन सा मैच खेला है। आई थिंक शी वाज इंजर्ड एट सम पॉइंट, अभी आई एम नॉट श्योर कि वेयर शी इज अगेन अ गुड प्रोस्पेक्ट। हाँ ओके तो या अभी हमारे पास अनुषा नासिर की आपने बात की थी, आई थिंक शी विल बी फाइन। ऑब्वियसली थोड़ा सा डिप हो जाता होता है कभी कभार, हाँ आप ओके जो है वो उस तरीके से खुद को
क्या कहते होते हैं कि वर्सटैलिटी नहीं लेकर आ पा रहे होते अपनी बॉलिंग के अंदर, कि अगर अच्छा बैटर जो है वो आपको रीड करना सीख गया है, जाए तो आप जो उसको उस तरीके से काउंटर अटैक नहीं कर पा रहे होते. So she might be going through something like that, but I think she will be fine. ओके And अच्छे अच्छे रिजल्ट उन्होंने हमें दिए हैं. यहाँ पर भी उन्होंने अच्छी विकेट्स ली थी, 5 विकेट्स होने की थी. सो हाँ या आई थिंक शी विल बी जस्ट फाइन. थोड़ा सा बस कभी कभार हो जाता होता है, हर बॉलर हर बैटर जी के ऊपर आता है, तो दैट माइट सकीना बी इट. ईमान पे जरा टच करें Yes, Iman, she did played ODI tournament. हाँ I उसमें भी don't अच्छा think खेला yes, दो she did अच्छे played नॉक्स हैं well. जा हाँ, अच्छे नॉक्स हैं. आई थिंक कि वही थोड़ा सा प्रॉब्लम अगेन हमें जो है वो इसकी इसको रिपीट करने की जरूरत है बार बार इन टूर्नामेंट्स को, तभी हमें जो है वो ईमान इज समवन जो कि बहुत अभी भी मैं यही कहूंगी कि शी इज समवन विद अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर द फ्यूचर. ओके बट उसको जो है वो अभी क्या कहना चाहिए कि नॉट डोंट गेट हर्ट इन टू अर्ली. ओके लेकिन अंडर कुक्ड है उसका राइट मेहनत अंडर कुक्ड है. और स्पेशली ओके T20 के अंदर शी माइट लाइक के काम हो जाए, बट आई डोंट थिंक वही यू वही नीड वही यू नीड इधर हर ही मेरा राइट नाउ. थोड़ा सा आपसे डिफरेंस है बट जा कंप्लीट योर थॉट सॉरी या You, या I don't think you need her right now. Like you got Sadaf, you got Sidra. You are not going to drop Sidra like till after the T20 World Cup. You got Muniba in the top order. और उसके बाद फिर अगेन आई थिंक कि जो सना मीर वाली बात थी, इट वाज करेक्ट कि कहीं ना कहीं यू नीड टू टेक अ चांस कि अगर आपका स्पेशली अगर ऊपर से विकेटें गिर गई हैं, तो इंस्टेड कि आप जो है वो नीदा डार आलिया राजा आफ्टर 12 to 14 आवर्स के बाद आ रही हो, तो जल्दी भी आ जाए तो इट मेक्स सेंस. जा लेकिन आई थिंक अगर आप टॉप ऑर्डर की बात करें तो इट इट शुड बी फिक्स्ड राइट नाउ कि आपके पास सदफ है, आपके पास सिद्रा है, आपके पास मुनीबा है. हाँ दैट्स इट, डन करें उसको वहीं पर. आपके पास अभी T20 जा वर्ल्ड कप में टाइम नहीं रह गया. ठीक है, T20 वर्ल्ड कप खेलें, उसके बाद यू विल हैव टू मेक अ कॉल. आई थिंक जा डिपेंड करेगा कि सिद्रा मीर जा ने कैसा किया. तो आई थिंक अभी तक के लिए तो इट्स डन. इट शुड बी अ ओके डन फाइन थिंग. जा तो या ओके जा समय पे वैसे हमने हाईलाइट कर लिया थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता मैं भी सो दैट वी डोंट जिंक्स हर और अगेन बोथ रहा है जस्ट लेट हर बी हरसेल्फ तो जो she's just मेरा 12, she's doing well, जो but she's just 12, जा तो जा अभी तो जो है वो उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, like at least for four जा years ऑफ कोर्स जा ऑफ कोर्स सके ना काइंडली इस पे अभी आर्ग्यू नहीं करेंगे चैट में कभी कर लेंगे जो ईमान पे मेरा लाइक थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट आपको है या इवन जो हमारी एक्स है रही हैं ईमान तो उनके साथ में भी मेरा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल शायद मैं तो काइंड ऑफ बिगर पिक्चर फेंक रहा हूँ कि मैनेजमेंट ने शवाल को चांस दिया ठीक है साउथ अफ्रीका में चांस है फिर ड्रॉप हो गई न्यूजीलैंड में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और आयरॉनिकली इंजरी की वजह से इंजर्ड हो गए और अभी तक वापस नहीं आप उनकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं लेके आए ठीक है आपने एक लाइक एग्रेसिव बैटर की तरफ गए आप मेरे से बेहतर जानते होंगे गुलफ्रेजा इन आइसोलेशन बहुत अच्छी बैटर है ठीक है बट शी इज मोर सुटेड टुवर्ड्स ओडीआई आई वुड से और लाइक शी इज मोर ऑफ अ लाइक अभी सेटल होने में टाइम लेंगे एरियल इतनी जल्दी नहीं जाएंगे ठीक है ईमान कैन गिव यू दैट लाइक इंस्टेंट नाक जो आप पावर प्ले में क्योंकि बांग्लादेश की कंडीशन ऐसी हैं फॉर एग्जांपल लाइक आप बैकअप में तो उन्हें कंसीडर करो ना आप बिल्कुल ही इतना हेजिटेंट हो कि बैकअप में भी उन्हें कंसीडर नहीं करें दैट इज माय होल इशू ठीक है आप 11 में नहीं लाना चाह रहे अंडर को आई डू गेट दैट बट यू मस्ट हैव दैट ऑप्शन ये मेरा जस्ट डिफरेंट पॉइंट है बट एनीवे सेकेंड आई होप के वी आर काइंड ऑफ मूविंग टुवर्ड्स टू कीप द थिंग्स मूविंग अगले थिंग की तरफ आ जाते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल असाइनमेंट आई थिंक सो वी डिड हिट रियल लो ये सबसे बड़ा लो था हमारे लाइक पिछले वर्ल्ड कप को भी एक बंदा ऐसा नहीं काउंट कर सकता क्योंकि बहुत टफ ओपोनेंट्स के खिलाफ खेल रहे हो अवे कंडीशन पे जाके खेल रहे हो एंड व्हाट नॉट बट वी हिट अ रियल लो होम पे एक ही तरीके से आ रहे हो और लाइक एक ही प्लेयर से आ रहे हो इन अ वे और मैचेस चोक कर रहे हो और सिलेक्शंस का हमने तभी डिस्कस किया था रिव्यू पॉडकास्ट सो सकीना व्हाट वर योर थॉट्स
going into the series, पहले ये रिवाइंड कर दें for our viewers, new coming viewers या even कुछ लोगों को भूल भी जाता है. What were your thoughts going into the series? क्योंकि डोमेस्टिक तो हम खेल के आ चुके थे हमारे, आई नो अभी हमने डिस्कस किया कि जो नेशनल टीम में प्लेयर्स है वो नहीं खेले थे ना, बट एनीवे गुलाम फातिमा का सेटबैक हो गया. सो हाउ डू यू सी द सीरीज इटसेल्फ, क्या एक्सपेक्टेशंस थी? और सेकंड थर्ड थर्ड लें तो अगेन सबसे बड़ी बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन आपको इस सीरीज से क्या नजर आई? ओके, सो गोइंग इनटू द सीरीज, आई थिंक सबसे पहले चीज हमने किया वो ये था कि दिस सीरीज वाज नॉट ओनली क्लैशिंग विद आवर डोमेस्टिक कंपटीशन. ये जी जी. जो हमारी मेंस सीरीज चल रही थी न्यूजीलैंड की, उसके साथ भी क्लैश कर रही थी, और क्लैश इस तरीके से कर रही थी कि कुछ जगह कुछ मैचेस जो थे एक ही टाइम पे स्केड्यूल थे दोनों टीम्स के. या तो और फिर मैच की टाइमिंग भी चेंज हुई. तो आई थिंक जो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन गोइंग इनटू द सीरीज थी वो ये थी कि यू गेव कराची ऑल मैचेस, 8 मैचेस हाँ को आपने एक ही स्टेडियम को दे दिया था, एक ही सिटी को दे दिया था, जबकि इसकी जी उतनी बनती थी. तो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन तो ये थी, और टाइमिंग का क्लैश था, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि चलो अगर आपके पास दो आपकी टीम में खेल रही थी और एक एक कंट्री में एक और एक का अवे टूर था, एक का होम टूर था, समझ आता था कि बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्व थी, इसलिए जो चीजें मैनेज या नहीं हो सकी. आप खुद स्केड्यूल बनाने वाले हो, आप खुद ब्रॉडकास्टर ढूंढने वाले हो, आप खुद सब कुछ करने या वाले हो, तो फिर आपको कैसे कैसे इस चीज की अकल नहीं थी कि ये क्लैश कर रहा है. ग्रेट पॉइंट. आई थिंक सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये थी. फिर उसके बाद ड्यूरिंग अ कैंप एक एक्सीडेंट हो जाता है. या सब एक काइंड ऑफ शॉकिंग चीज थी. आई थिंक या जितना शॉक हमें लगा था उतना ही प्लेयर्स को भी लगा होगा, ऑब्वियसली या बात है. या स्पेशली व्हेन यू सॉ टू ऑफ योर ओन प्लेयर्स गेटिंग हर्ट, स्पेशली गुलाम फातिमा, शी वाज हर्ट बैडली. तो या फिर उसके बाद उल्टा जो एक एक चीज होती है कि एक हम कहते हैं ना, अगेन देसी पेरेंट्स वाला काम है किसी भी के अंदर, कि चले बच्चों ने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, ओके दे आर अडल्ट बट दे आर आल्सो हाँ प्लेयर्स, ठीक है, दे आर नॉट अ या मैनेजमेंट. मैनेजमेंट चीजों का नहीं देख सकते. उन्होंने कुछ गलत कर दिया, नाउ दे आर हर्ट. तो इंस्टेड ऑफ कि या आप उनको थोड़ा सा कहो अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो गया, खुदा खासा या कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ, इट्स ओके, इट्स फाइन, यू एक्चुअली थ्रो देम अंडर द बस. या और चलो अंडर द बस फिर तो कुछ टाइम के बाद हुई, लेकिन आई थिंक कि जो मैनेजमेंट की तरफ से जो क्या कहना चाहिए कि जो डांट टपट्टा और रिवेंज है कहते हैं ना ब्रो, वो रिवेंज ही बिल्कुल लिया या सीधी वो शुरू हो चुका सीधी. होगा, वो उसी टाइम पे शुरू हाँ हो चुका होगा. तो आई थिंक जी. दिस वाज समथिंग जो कि शायद प्लेयर्स के नर्व्स के ऊपर भी आया हो कि ये या क्या हो रहा है. आई एम ग्लैड कि आप फिर मेंटल चीज़ों पे बात कर रहे हैं. या आई एम ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट इट. गो अहेड स्किन. या तो आई थिंक कि उसके बाद फिर आपकी सीरीज स्टार्ट होती है, एंड देन ऑब्वियसली हाँ वनडे खेल. आई थिंक मुझे याद होगा आपको कि आपने जो है वो एक प्रिडिक्शन का जो आप हमेशा पोस्ट करते होते तो आपने किया था, एंड आई वाज लाइक कि सबके कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे बहुत ज्यादा जो है वो नजर आ रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट है इस टाइम. तो हाँ कहीं ना कहीं मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी, आई डोंट ओके. नो व्हाई, लेकिन मैं नहीं या थी. But I think I thought we will won a matches in one day series instead of T20s, हाँ क्योंकि वेस्ट इंडीज ओ की जो है ओके. वन प्लेयर टीम थी. तो आपको सिर्फ एक प्लेयर को काबू करना था, यू हैव 100 ओवर्स. या T20s के अंदर तो एक प्लेयर, वही बात है कि हेली मैच एक दिन जो है वो आपको 30 बॉल में 50 मार देगी, तो या मैच ले तो ही जाएगी ओवर हो मैच ले जाएगा, जाएगी. ठीक या है. ट्रू तो ट्रू दैट. वनडेज के अंदर तो ये है कि यू कैन, अगर वो कुछ ऊपर से आकर स्कोर कर भी देती है, तो अगर आप 50 पे भी रोक लेते हो, 60 पे भी रोक लेते हो, या तो यू स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ मैच लेफ्ट टू डू योर थिंग. लेकिन जी. हमने तो खैर उनको सेंचुरियां गिफ्ट की. तो तो या आई, लेकिन और फिर अगेन यहाँ पर प्लानिंग के ऊपर बहुत ज्यादा मसला था कि जी. जिस किसी किसी मैच के अंदर प्लेइंग 11 सेम नहीं उतरी वनडेज के अंदर. या आप आपको एक तो शौक लगता है कि चल इन प्लेयर्स आपके जो है वो कोई इंजरी की वजह से लेफ्ट आउट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन कभी कभार आप खुद जो है वो अपने डिसीजन के साथ स्टिक नहीं कर रहे हो. तो वो एक या चीज थी. फिर आई गेस कि जैसे ही वनडेज ओवर हुए तो वी गॉट अ शॉक
Oh, of our life oh man. of our lifetime. Yeah, yeah, Okay, yeah, and I still remember, like I was just scrolling and I just saw the news and I was like, what? ये कैसे हो सकता है? yeah, yeah. What the hell? But yeah, it happened. I think हम्म, या उससे उस दिन भी ज्यादा मैं हमने उससे एक रिएक्शन शो किया था। आप उस दिन एक इवेंट पे भी थी तो या आई रिमेम्बर दैट इवेंट एज वेल या yes, exactly. So I think कि थोड़ा सा उस चीज का भी एक टाइम आ जी गया. जी It makes it kind of makes sense from the perspective कि she played ODIs, क्योंकि आपके पास कोई चांस था कि अगर आप वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन आपने करनी थी तो अगर वहां पर आप मैचेस जीत जाते तो वो हमारी क्वालिफिकेशन इजी हो जाती. ये अलग जी बात है कि हम मैचेस जीत नहीं सके, बट इन द मिडिल ऑफ अ सीरीज ये होना. और आई थिंक कि जो उससे भी ज्यादा जो मेरे लिए एक चीज थी वो ये थी कि व्हेन शी टोल्ड ड्यूरिंग हर इंटरव्यू, व्हेन बिस्मा टोल्ड कि शी डिडंट इन्फॉर्म एनीवन हाँ till the day of her retirement कि she is taking a या retirement. तो I think कि ये भी एक चीज थी कि प्लेयर्स को भी हाँ उतना ही वो शॉक लगा था जितना या हमें लगा था. So या yeah, it happened now. It feels like a time ago. या फिर आपको लगता है कि अभी कल की तो चीज थी, या फिर आपको एक बार लग रहा होता है कि बहुत ही अर्सा हो गया ऐसा लग रहा है. या So yeah, it happened. फिर T20 शुरू हुए and we cut some slack to our players कि okay, it's बहुत कुछ हो चुका था बीच में. So we या kind of cut slack कि एक तरफ जो है वो आपका चेयरमैन जो है वो आपके प्रेस को जो है वो इन ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक गलत तरीके से जो है कर रहा है. और फिर जो है वो आपके बहुत सीनियर प्लेयर रिवेंज रिटायरमेंट ब्रो ले रही हैं. रिवेंज या और तीसरी चीज जो थी वो ये थी कि आपका सिलेक्शन कमेटी अनाउंस होती है जिसकी कोई सेंस नहीं या बनती है. तो खैर आई थिंक a lot of things happened before the start of the T20 series. लेकिन T20 सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस हमारी कुछ वैसे ही थी, सिमिलर ग्राउंड्स पे रही. बहुत कंफ्यूज रहे जी हम चीज़ों के या अंदर, प्लेइंग 11 को लेके. या मुनीबा को स्टार्ट किया हमने एज ए नंबर 3, फिर हमने थोड़ा स्टेप बैक किया, हमने ढेर सारे ओपनर्स को खिलाया एक पॉइंट पे, लेकिन खैर वो तो इंग्लैंड में हुआ था. खैर तो ये सब कुछ हुआ. तो आई थिंक कि वेस्ट इंडीज की सीरीज हम लोग बहुत लंबा अर्सा तक याद रखेंगे. इट वाजंट ओनली बिकॉज हेली मैथ्यू जस्ट पुट अस at our home. It was because या a lot of things that happened outside of the ground. जी जी So सो ट्रू yeah, सो ट्रू I think that that series is like a nightmare. So वो I'm not sure या what to say. बस ठीक है, हो गया. आप ठीक है, अब हमें आगे मूव ऑन करना है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है मूव ऑन करने का, क्योंकि उसके साथ ही इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट होने वाली है. हम लोग बल्कि इनफैक्ट उसी या कराची से ही डायरेक्ट या ट्रेन जो है वो इंग्लैंड चली गई थी. या सके ना तो आई इस थिंक सीरीज बहुत से जो सबसे बड़ी वरी आपने काफी सारी चीजों पे टच ऑन कर दिया। जो सबसे बड़ी वरी नजर आई थी वो ये है कि ओके बिस्मा ने रिटायरमेंट ले ली ठीक है। नेदर डार की आप और मैं काफी देर बात करते रहते थे कि यार फिटनेस अच्छी नहीं चल ऑब्वियसली कैचेज इतने मिस हो रहे थे डाइव नहीं कर पाए थे एंड व्हाट नॉट। आलिया हैड टू सिट आउट फ्यू मैचेस क्योंकि फॉर्म नहीं लगे हुए थे ठीक है लाइक फेयरली उन्हें ड्रॉप किया गया था। तो दैट वाज फॉर मी दैट वाज मेजर कंसर्न कि यार यू आर गोइंग टू इंग्लैंड टूर और आपके सीनियर्स बिल्कुल आउट ऑफ द फॉर्म है फिटनेस नहीं अच्छी चल रही जूनियर से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ओके इंग्लैंड की तरफ मूव कर लेते हैं इसके ना और लास्ट सेगमेंट हमारा यूनिवर्सिटी वुमेन्स पे होगा फ्यू मिनट्स आई वुड वांट टू टच डाउन ऑन so Skinner, let's aim to wrap in 12 minutes from now, like all segments. England की series fresh in our memories, I would say. और अगेन these are just slides, summary slides जो किसी को हम ना कवर करने की कोशिश करें ना ही ओवर ग्लोरीफाई करने की कोशिश करें. This is just summary in case anyone has missed या किसी को रिवाइंड चाहिए. ओके रज़ाक आई नो वो बिस्मा के साथ वो वाला इवेंट पैचअप हो गया तो अगेन पीसीबी शेम ऑन जो अगेन यू हैव टाइम टू फिक्स अप प्लीज रिमूव हिम डोंट बी दैट मच शेमफुल. रज़ाक हट जा भाई शर्म कर ले कुछ. अच्छा खैर एनीवे इंग्लैंड के खिलाफ ओके सकीना एक होता है कि जो पैटर्न्स होते हैं पैटर्न ऑफ सिलेक्शंस पैटर्न ऑफ ग्राइंडिंग थ्रू द फेजेस वहाँ से आपकी परफॉर्मेंसेस बनती हैं
परफॉर्मेंसेस आप अगर स्ट्रिंग टुगेदर कर दो तो आपके पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। रिजल्ट्स को कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, परफॉर्मेंसेस भी शायद किसी को डाउट हो कि यार इतनी अच्छी क्वालिटी अपोनेंट के खिलाफ जब आपके इतने ज़्यादा प्लेयर्स पहली दफ़ा खेलने जा रहे हैं तो परफॉर्मेंसेस भी शायद कोई इतनी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। फॉर मी आई वाज एक्सपेक्टिंग के पैटर्न ऑफ सिलेक्शन मुझे दिखाओ, ये फेस हमने कैसे टैकल करना है, एटलीस्ट विन ना भी करें। मैं वैसे ट्विटर पे क्योंकि हम थोड़ा सा बंदा पॉजिटिव रहता है कि यार आई नीड टू सी के हम ये वाला फेज विन करें। हमने कुछ फेजेस विन भी किया, फॉर मी दैट वाज अ रियली पॉजिटिव थिंग, ठीक है। बट एनीवे आप इंग्लैंड की सीरीज को कैसा रेट करती हो आपने, क्योंकि हमारी एज पॉडकास्ट पे इतनी डिस्कशन नहीं हुई, के साथ ही मेरे साथ आफ्टर T20 सीरीज, बट ओवरऑल थॉट्स पुट करें, हमने क्या सीखा, क्या पॉजिटिव रहे क्या नेगेटिव रहे। सोजास के ना इंग्लैंड का टूर आपकी नज़र में कैसा रहा? ओके, मैंने तो प्रैक्टिकली कंपैरिजन किया तो नहीं है, बट आई थिंक आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब हम लोग इंग्लैंड की सीरीज से पहले हमने बात की थी तो आई सेड के सबको 2016 की सीरीज की जाके स्कोर कार्ड जी देखने चाहिए। सो दिस सीरीज या वाज डेफिनेटली बेटर देन 2016 वन। या 2019 के ही सिमिलर पैटर्न के ऊपर थी, आई वुड से इट वाज लाइक ओके ओकेश थिंग। या कुछ जगहों पे बेहतर भी थी 2019 की सीरीज से। सो या जैसे कि आपने कहा कि नो वन वाज एक्सपेक्टिंग, मतलब कि जो रेगुलर वॉचर हैं दे weren't expecting us to win any match, बट कहीं ना कहीं पर शायद थोड़ा सा ज्यादा कंपटीशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, सीइंग के कैसे श्रीलंका ने टैकल किया था इंग्लैंड को। एंड जी इंग्लैंड की जी जो ये वाली टीम है, इट्स काइंड ऑफ इन 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 दैट काइंड ऑफ फेज जहाँ पर रीबिल्डिंग चल रही है। अभी आप देखें तो जी हेदर नाइट इज नॉट डूइंग वेरी वेल। उनके पास जो है वीकेस्ट वो लिंक इस लग टाइम रही थी मुझे तो या that is somehow kind of true. हाँ इंग्लैंड भी काइंड ऑफ इस टाइम इन अ डिलेमा है कि उनके पास भी जी जी जो नेक्स्ट कैप्टन है वो रेडी नहीं है। स्काईवर को हाँ कंसीडर किया गया था, बट शी सेड कि शी डोंट नहीं वांट टू टेक इट। so एग्जैक्टली they are in kind of that kind of dilemma as well. So I think that was like the weakest England side that you could have expected या in a decade. I I'm going to say a decade क्योंकि मैं decade की तक की बात कर सकती हूँ। तो उसके बावजूद तो हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट सभी जो रेगुलर वॉचर कहीं ना कहीं कहते कि ओके देयर माइट बी अ चांस कि हाँ कहीं पर कोई तुक्का लग जाएगा, कहीं पर कोई इंग्लैंड इस तरीके से कुछ क्लैप्स कर जाएगा। वो हाँ क्लैप्स किया भी फर्स्ट मैच के अंदर 11-4, यार वी 11 कुड रन हैव का वॉन क्लैप। दैट मैच या हाँ एग्जैक्टली लाइक हाँ दैट वाज समथिंग कि जो मैं कहती हूँ कि बस खैर, मूविंग ऑन। हाँ मूविंग तो ऑन मूविंग ऑन आई थिंक दैट वाज समथिंग कि हम लोग कह रहे थे। तो आई गेस मिक्स मिक्स परफॉर्मेंसेस थी। हम लोग हाँ बेहतर कर सकते थे, कुछ हमने जी कुछ डिसीजन गलत लिए। uh, हम एक बात बार बार कह रहे हैं कि मिडल ऑर्डर का जो प्लेयर होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द वन हम्म, हु इज गोइंग टू बैट एट टॉप ऑफ द ऑर्डर, और जी जिसको लोअर बिल्कुल ऑर्डर के अंदर जाकर बैट करना। और क्योंकि टॉप ऑफ द ऑर्डर को एक मैच का रिदम सेट करना होता है। जो लोअर ऑर्डर का बैटर है उसके पास ओवर्स कम होते हैं, उसके पास बॉल्स कम होती हैं, दे नीड टू फिनिश दैट मैच। जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है उसको कभी कभार जो है वो रिदम सेट भी करना होता है, कभी कभार उसको जो है वो काइंड ऑफ रीबिल्डिंग ऑफ इनिंग भी करनी होती है। सबका वो जो फ्लो ऑलरेडी बना हुआ था उसको कैरी ऑन करना होता है। तो वो एक डिफरेंट चीज होती है। हमारा आई थिंक जो सबसे बड़ा एक मसला रहा है वो ये है कि मिडल ऑर्डर ऑर्डर चलो पहले भी हमारा स्ट्रगल करता ही था, क्योंकि उतनी क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स वैसे ही थोड़ा सा दूसरा है। लेकिन हमने जो काम किया इस टूर के अंदर वो ये किया कि वी थ्रो ऑल द टॉप ऑर्डर बैटर दैट वी कुड फाइंड इन द प्लेइंग 11। एक टाइम पे तो आई थिंक हम पांच पांच ओपनर्स के साथ उतर गए थे मैच खेलने पांच के लिए। पांच के साथ खेला था जा पांच के साथ बिल्कुल। तो आई थिंक इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप करना क्या चाह रहे हो। आप प्लेयर्स का रोल डिफाइन करोगे, उनको बताओगे कि ओके हम्म दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू डू। अब उसको करना या उसको किस तरीके से, चलो वो प्लेयर को खुद डिसाइड करने दें, उसको रोल एटलीस्ट दे दें। एंड देन जी जी इस लेवल पे इतना रीजनेबल तो होगा ना, उसको पता होगा कि यहाँ पे मैंने चौका मारना और कहाँ पर मैंने सिंगल लेके काम चलाना है। जी जा So I think we struggle with that a bit. उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो बॉलिंग यूनिट की परफॉर्मेंसेस बेहतर थी, अच्छी थी। दे weren't bad, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो थे वो अच्छा स्टार्ट लेने के बाद we let them take away the match.
एक बार हमने हाँ स्टार्टिंग में अच्छा नहीं किया तो हमने एंड अच्छा किया उस चीजों का. I think राइट in T20s Nida Dar took the most wickets, but she had like एक्सपेंसिव economy of 10, हाँ um, yeah, right? So because या 10 की ऐसे इकोनॉमी के ऐसे साथ जी 10 की इकोनॉमी के साथ वो कर रही. 9.8 या बिल्कुल. तो आप फिर ठीक है, आपने विकेट भी वो जो है वो वही बात है कि 2 मैच के अंदर उन्होंने 12 ओवर के बाद आके बॉलिंग की थी, तो वो एक्सपेंसिव तो हाँ पड़ना था क्योंकि वो डेथ ओवर के विंटर हो रहे थे. विकेट्स भी आपने ले ली लेकिन उस तरह से हम नहीं कर सके, ग्रिप नहीं कर सके. या नेट नेगेटिव बॉलिंग थी ओवरऑल या बट आई थिंक इट वाज बेटर क्योंकि पहले वो हाँ ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, तो अभी उस हाँ लिहाज से नहीं नहीं देखा नहीं जाए नहीं तो ठीक हाँ है. वो बात बिल्कुल दैट ठीक वाज है वो बात बिल्कुल ठीक that was fine कि okay she is like getting her rhythm back because we need her. जी लेकिन जी लास्ट मैच के अंदर हमें न्यूज मिली कि she again pulled her hamstring, और वो एक स्केरी थिंग है क्योंकि आप देखो आपको पता चल गया कि बिस्मा रिटायरमेंट ले गई है. T20 के जी पास 5 मैचेस थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट. जी यू शुड हैव टेकन अ चांस कि आप फातिमा सना से एक मैच में कैप्टनसी करा लेते, एक या 2 मैचेस के अंदर. नहीं तो एक मैच में खिलाफ कैप्टनसी करा लेते फातिमा सना या से, एक मैच में उनको बिठा के करा लेते, क्योंकि या अभी आप देखो आपके पास इस टाइम कोई बायलैटरल का T20 नहीं आना है. यू विल बी डायरेक्टली वॉकिंग इनटू द कुछ भी नहीं है यार एशिया का, और एशिया के बाद हाँ यू हैड अ गैप. ओके, गैप है आपके या पास. अगर किसी भी अकलमंद हो तो वो एक बायलैटरल सीरीज रख सकता है T20 की. हाँ ट्राई इवन सीरीज रख ले आयरलैंड अभी. के साथ रख लो किसी के साथ रख लो या वी जस्ट नीड हाँ, गेम टाइम आप या आप ट्राई सीरीज रख लो. आपने बांग्लादेश से जाके हाँ खेलना है, बांग्लादेश से कहो कि ओके हम 2 हफ्ते पहले आ जाएंगे, हम या तीन चार गुड मैचेस पॉइंट खेल लेते हैं. जी जी ठीक है, तो आप सीरीज रख सकते हो. तो अगर आप अकलमंद हो तो वो ये काम कर सकते हैं. लेकिन अगर आप अभी आप सब्जेक्टिवली सोचो तो we had 2 tournaments coming in and फातिमा सना ने जितने मैचेस में कप्तानी की है अभी तक इमर्जिंग के अलावा नेशनल टीम के अंदर, उसके अंदर उनके पास साथ में जिस्मा मौजूद थी मैचेस के अंदर. तो शी विल दैट वाज जो न्यूजीलैंड में की थी. तो अभी जी जी if she had to walk in and lead the team, उनके पास कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं होगा विदाउट हाँ हैविंग अ सपोर्ट इनसाइड कि वो उस तरह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो उनके पास. जा होपफुली अगर खुदा ना खासा ऐसा कोई मौका आता है तो शी विल इमर्ज एज अ गुड लीडर. शी विल टेक केयर ऑफ आवर थिंग्स. बट लेकिन आपको जो हमेशा वर्स्ट भी सोचना होता है हाँ हाँ कि उसकी हमने तैयारी नहीं की है. और अभी जो है जा वो ओके, इंजरीज तो हमारी माशाल्लाह 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 मैं कहूँगी वाह 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 अल्लाह माफ हमने तो करेगा. मैच की सादिया टीम इकबाल को की कंपटीशन दिया हुआ है यार हमने मेंस की टीम को पीछे छोड़ा हुआ है. सादिया हाँ इकबाल भी निकल बिल्कुल कैरी ये भी निकल कैरी किया हुआ है. एंड शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर फॉर अस स्पेशली इन बांग्लादेश इन एशियन कंडीशन. इन ऑल सो फॉर्मेट्स हाँ बिल्कुल आई थिंक ये फिटनेस को लेकर इशू है. और अभी हमने समीर को ये कहते हुए सुना था कि हम्म, we didn't had a proper fitness test in 1.5 years. That's a जा point of concern, a lot of concern I think. I don't know. उसके बाद और मजे की बात है कि सारी चीजों पर किसी भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि हमने लिया था टेस्ट पे. कहते हैं हमने लिए थे, नहीं कहेंगे. है मैं हाँ है उसको भी छोड़ना. आई थिंक आलिया रियाज एक पॉजिटिव था हाँ कि शी अगेन स्कोर फ्यू रन्स. अच्छा था. तब शम्स ने अगेन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दूसरा किया. एंड आई थिंक इट हर्ट्स ऑल ऑफ अस व्हेन वी heard her in that interview and she said कि आपको अपने मैच खेलने को नहीं मिलता है कभी कभार क्योंकि सेटअप के अंदर ऑलरेडी सेटल प्लेयर्स हैं. तो जा कहीं ना कहीं उसकी क्लियरिटी प्लेयर्स को होनी चाहिए. सुबह जी हासन के ऊपर बात करूंगी कि शी श्योर डिडंट श्योर गेट ओडीआई अ लॉट ऑफ मैचेस. आई थिंक 2 खेले हैं मैचेस. T20 ओडीआई तो सीरीज कोई तो नहीं खेली खेला. थी ओडीआई बिल्कुल नहीं खेली हाँ, तो आई थिंक ओडीआई के अंदर एट टाइम्स इट मेक सेंस कि आपका प्लेइंग 11 के अंदर स्पेस उस तरह से आपको ज्यादातर चीजें कंसीडर करनी थी, बैलेंस करनी होती हैं. लेकिन T20 के अंदर शी शुड हैव प्लेड ऑल द मैचेस. शी शुड बी कंसीडर्ड एज अ प्रॉपर T20 प्लेयर. उसको हम बार-बार आई डोंट टीम नो उसी क्यों के राउंड कहते बनने हैं. चाहिए लाइक फातिमा और तोबा के या बिल्कुल. अब अच्छा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर
4-5 की प्लेयर्स और आप अपनी टीम उनके इर्द गिर्द बिल्ड करते हो, ठीक है, हाँ लेकिन आप बिल्कुल अभी का जो टाइम स्पैन है हमारा, वी आर नॉट बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई दोस की प्लेयर्स। हमारे पास वो हाँ प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंटली टीम के साथ हैं, लेकिन हम उनको हाँ उन की प्लेयर्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं कि हम्म, हम उनकी बेस्ट उनके जो स्ट्रेंथ को देखते हुए हम अपनी बाकी टीम को एडजस्ट करें। या। और अगेन तो आई से थिंक ना या इस सेगमेंट को हाँ अपनी पार्टिंग थॉट पुट करते हैं या तो या आई थिंक दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से। इसके अलावा नजीहा को आई थिंक के ज्यादा या थोड़ा सा करना चाहिए आपको बैक बांग्लादेश के अंदर। शी शुड नॉट, मुनीबा शुड नॉट बी कीपिंग इन एशियन नॉट कंडीशन एट ऑल स्पेशली, क्योंकि स्पिनर्स के साथ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको ना नहीं उस चीज पे तंग करें। So I think ओके yeah, and it was a good experience, लेकिन चीजें बेहतर हो सकती थी, लेकिन कुछ जगह हमने अच्छा किया भी। I think it was a mixed thing. हाँ ओके ऑलराइट सदफ शम्स वन ऑफ द रियल पॉजिटिव्स डायना बे को शाउट आउट देना चाह रहा था और स्पेसिफिकली एक तो होता है ना आपने बात कर दी कि की प्लेयर्स आइडेंटिफाई करो की प्रोफाइल्स भी आइडेंटिफाई करनी होती है अरूप शाह को आप कंसीडर नहीं करते गुलाम फातिमा इंजर्ड हो गया आप उनसे रिवेंज ले रहे हो डोंट नो वेयर इज शी और तूबा हसन को आप खिला नहीं रहे लाइक प्रॉपर गेम टाइम नहीं दे रहे तो देयर इज समथिंग रियली फिशी लेग स्पिनर लाइक ओके आपको पता है नशरा खेलेंगे सादिया खेलेंगे ऑफ स्पिनर निदा खुद है अभी वो मिहाने को ट्राई किया दैट वाज गुड उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी बट वो प्रोफाइल मिसिंग है दैट हैज टू बी जो गन बॉलर T20 क्रिकेट में स्पेसिफिकली बट एनीवे सकीना आप ये फर्स्ट एवर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हो रहा है लाइक ऑफ कोर्स वी कांट टॉक मच ऑन परफॉर्मेंसेस ना देख पा रहे हैं ना ऐसा स्कोर कार्ड है ऑफ कोर्स पीसीबी इज डूइंग बिट्स के वो रिपोर्ट जारी कर देते हैं तो हाउ मच अ पॉजिटिव इट इज और कितना जरूरी है कि हम इसे कांस्टेंट रखें व्हाट आर योर थॉट्स ओवरऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट फिर कुछ मिनट्स बात करते हैं जो हमारा मीडिया और फैंडम को लेके सो जा सके ना प्लीज हैव शॉर्ट थॉट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट जो अभी ऑनगोइंग चल रहा है आई थिंक इंटर यूनिवर्सिटी नहीं, आपके पास इंटर कॉलेजिएट भी होना चाहिए और इंटर स्कूल भी होना चाहिए। फिर चाहे आप इंटर स्कूल तो इंटर कॉलेजिएट के अंदर आप रीजन्स की हेल्प लेके बना लें टीम, लेकिन आपको ये टूर्नामेंट्स भी अपने इस चीज का पार्ट बनाने हैं। इट्स अ गुड श्योर थिंग। टाइमिंग कुड नॉट हैव बीन वर्स्ट कि वी आर एट द स्टार्ट ऑफ द जून और इस टाइम जो है वो 40+ आई थिंक हर ही जगह का टेम्परेचर क्रॉस हो चुका है, 45 के करीब चल रहा है कुछ जगहों पे, तो 50 भी हम क्रॉस कर चुके हुए हैं। इस हाँ टाइम इधर जो है वो 49 टच किया मेरी तरफ बिल्कुल बिल्कुल। तो या अभी मैं सुबह में एक रिपोर्ट देख रही थी कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर द लाइक द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ राइट हाँ नाउ। 50 तो या इस 53 तरह के मौसम के अंदर यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो दिस इज समथिंग के बंदा अच्छी। लड़कों को ना और खिलाए और जो नो फीमेल्स को वैसे नहीं खिला रहा बंदा टू बी वेरी ऑनेस्ट यू नो व्हाट आई एम आप टॉकिंग देखो अबाउट इसमें इसमें एक चीज जो कि आई थिंक कि बहुत सारी आपने वो बात तो कही थी जो शायद उस तरीके से सेक्सियस लगेगी कि लड़कियों को नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन आई थिंक उस बात की जो एक्चुअल तुक बनती है वो ये बनती है कि द थिंग इज कि लड़के गेट द अपॉर्चुनिटी टू बी फिजिकली एक्टिव इन देयर स्ट्रीट्स इन देयर हाँ ग्राउंड्स, ठीक है, लड़कियों को हाँ नहीं मिलता है, तो दे आर नॉट यूज टू ऑफ दैट थिंग। तो अगर आप जी अपने जी टूर्नामेंट में खिलाओगे और इतनी इस तरह की हीट में खिलाओगे, तो ऑब्वियसली कुछ लोग स्ट्रगल करेंगे उस चीज के अंदर, जस्ट कुछ लोग क्या बहुत सब लोग एडजस्ट करेंगे अभी। या आई हाँ थिंक यार देयर वाज अ वॉलीबॉल मैच गोइंग ऑन इन Islamabad, if I'm not wrong, and there was some manager or हाँ coach जो ऑस्ट्रेलिया who वाली fainted। हाँ, वो फेंटेड इन द हाँ मिडिल ऑफ द मैच के, वो उसको क्योंकि हाँ गर्मी की वजह से। तो आई जी जी थिंक अगर जो लोग ग्राउंड में नहीं है वो फेंट हो रहे हैं, तो आप जो ग्राउंड में खेल रहे हैं उनका उनका आप क्या दूसरा ख्याल करो थोड़ा सा कोई। सो आई थिंक जा टाइमिंग को लेके पीसीबी बहुत ज़्यादा ज्यादती करता है हमारे वुमेन क्रिकेटर्स के साथ। जा सो या आई थिंक दैट समथिंग। और इसके अलावा एक चीज पे आई वाज अ बिट वरीड, क्योंकि जो कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो कि वो आर बिग इन द हाँ सपोर्ट सिस्टम, और या उनकी जो है वो उनके सिस्टम इस तरीके से डिजाइन हुए हैं कि फैसिलिटेट करते हैं, तो दे हैड गुड प्लेयर्स विद देम। और उसमें से हाँ कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो कि हमारे डोमेस्टिक रेगुलर्स हैं, दे आर प्लेइंग इन दैट टूर्नामेंट और बच्चों को सीरीज जीत रहे हैं। वाह
गुड हो So गया, I think लेकिन की तरफ तो they बात नहीं जा रही। they'll be having they are having fun, but I think हम्म, overall the look है वो is not coming looking out good. So yeah, जा okay, it's fine. Have fun. So maybe इस चीज को देखते हुए जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं they start like कि हमें नेक्स्ट ईयर जो टूर्नामेंट होगा उसके लिए अपनी टीम तैयार करनी है। जा हमें भी रहा कुछ है। पॉजिटिव भी हमें चेंजेस नजर आ जाए उस चीज से। और वैसे इसके ना आप भी स्टूडेंट रही हैं, मैं भी आई नो आप, मैं स्टूडेंट हूँ, लाइक लास्ट ईयर तक मैं था। जेनेरिक जेनेरिक वे में बात कर रहा हूँ, ये छुट्टियों का महीना होता है राइट। आपने ओके प्लेयर्स की कंसर्न नहीं लेके यार गर्मियों में खिला दे, वो हमने पहले बात की थी। आप ऑडियंस का तो सोच लो, कौन इस गर्मी में आके देखेगा। वैसे भी इतने सबके फाइनल्स हो चुके होते हैं टाइम, सब लोग घर जा चुके हैं, तो हु इज गोइंग टू वॉच देम। बट एनीवे अच्छा, सकीना, हाँ श्योर इसी श्योर के ऊपर श्योर एक श्योर पॉइंट श्योर। ऐड करूंगी कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज, हमारा कॉलेज जो था वो बास्केटबॉल बहुत खेलता होता था, ठीक है। वाह तो गुड। बास्केटबॉल के जब मैचेस होते थे ना तो हमारे क्लासेस सस्पेंड हो जाती थी, क्योंकि ग्राउंड में जाके हाँ हमें बैठ के मैच देखना होता था, ठीक है। इट वाज अ बिग या कॉलेज, ग्राउंड था प्रॉपर। तुम लोग टीचर से कह के भी कई दफा क्लासेस सस्पेंड करा दिया करते थे, क्लास सस्पेंड करने के मैच हो रहा है तो वी हैव टू हाँ वॉच अ मैच, ठीक है। या तो यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ये होता है। नहीं अभी नहीं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के मैं ऐसी बात कर रही हूँ, यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम्स हैं वो जून के अंदर होने होते हैं, फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर। हाँ सो ओके आई थिंक इट्स काइंड ऑफ क्लैशिंग विद दैट थिंग एज वेल, कि हाँ। इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके एग्जाम्स भी सर पे हैं उनके, सो दे आर नॉट फोकसिंग ऑन एनीथिंग राइट नाउ, क्योंकि अगर किसी को और चलो एग्जाम देने शाम में होंगे भी। रख लो यार, शाम में रख लो, 7 बजे रख लो ताकि कुछ हाँ, बंदे और तो इवन देखें आज। जो आपकी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जो बड़ी वो यूनिवर्सिटीज हैं, अब आई एम नॉट श्योर कि जहाँ जहाँ मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर हॉस्टल की क्या सिचुएशन है, लेकिन जहाँ पर हॉस्टल्स हैं बने हुए जिन जिन इंस्टीट्यूट के हाँ प्रॉपर, वहाँ को जी 400-500 बच्चा तो हॉस्टल के अंदर, 400-500 से ज्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन अच्छे खासी ज्यादा आपकी हॉस्टल्स के अंदर भी होती है। तो इवन वो या बच्चे भी आके नाइट में आके मैचेस देख सकते हैं, तो उनके लिए भी अच्छी हाँ एंटरटेनमेंट हो सकती है। या तो आई थिंक कि चीजें किसी भी हमेशा मिक्सअप कर देता है, दे डोंट थिंक अ लॉट बिफोर मेकिंग अ या डिसीजन। या सो या अब देखो, फर्स्ट एवर चीज कराया हमने, नेगेटिव चीजें ज्यादा डिस्कस कर ली, पॉजिटिव दैट अगेन इज ऑन पीसीबी ना। ओके सकीना, ओवरऑल बात करें जो लाइक हाइप बन चुकी थी 2023 की बात करें, न्यूजीलैंड के सीरीज के बाद सारी मीडिया बात कर रहे हैं, एडिट्स बनने व्हाट नॉट, इवेंट बाय इवेंट आपको फैंडम जो है ओके बड़ी होगी, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ऑब्वियसली बड़ी होगी। क्वालिटी वाइज हाउ डू यू फील अराउंड इट के जो मीडिया का क्वालिटी लेवल है वुमेन्स टीम को लेते हुए, ऑफ कोर्स हमने डिफीट सफर की, हमने ट्वीट्स भी देखी कुछ लोगों की। सो हाउ वाज योर ओवरऑल थॉट्स, मीडिया का क्या रोल रहा है, या इवन जो हम लोग फैंस हैं, हाउ हैव वी बिहेव्ड ओवरऑल अराउंड इट, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर केसेस पॉजिटिव साइड पे भी निकल सकते हैं, नेगेटिव साइड पे भी निकल सकते हैं। व्हाट आर योर ऑनेस्ट एंड हम्बल थॉट्स फैंस को लेके, हम क्वालिटेटिवली इंक्रीज हुए हैं या नहीं हुए। सो जस्ट के ना 2024 जो अब तक रहा है, फैंस और मीडिया का अब तक की आउटलुक क्या आपको नजर आ रही आई थिंक मीडिया की आउटलुक तो बिल्कुल सिमिलर सी रही है, जो पहले भी हम पिछले 2-3 साल में देख रहे थे कि जब हम हारेंगे मैच दे विल ट्वीट सम विद द कोटिंग आवर बजट, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव फॉरन से ऐसे कंसीडर किया जाता है जैसे उनकी जेब से पैसा जा रहा है, और जो मेन चीजें हैं वो हाईलाइट नहीं की जाती। लाइक आई थिंक कि ऑलमोस्ट हम जून में आ चुके हैं, लास्ट अगस्त की बात है कि जिस टाइम मार्कोस जो थे वो छोड़ के गए थे टीम को, एंड वी स्टिल डोंट हैव अ कोच येट, हेड कोच, परमानेंट हेड कोच येट। तो है अब जी। आप मुझे खुद बता दें कि कितनी दफा उस चीज को हाईलाइट किया गया, कितनी दफा मीडिया ने उससे बात की है। आप एक दफा के लिए सिर्फ सोचें कि if something like that happened to the men's side, कि for a year almost आपका इंटरम हेड कोच चल रहा, तो मैं कहती हूँ आसमान उन्होंने नीचे गिरा लेना था रिवॉर्ड हो कि जानी थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो दैट्स समथिंग कि जिसको जो है हाँ वो दूसरा नहीं किया जाता। अभी जैसे इंटर यूनिवर्सिटी अनाउंस हुआ, तो अब आपको सोचो कि अगर यही टूर्नामेंट कोई मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट होता, तो अभी तक आप 10 रिपोर्ट देख चुके होते कि इतनी गर्मी के अंदर मैचेस, इतनी गर्मी के अंदर मैचेस, अभी तक हाँ किसी ने नहीं कहा कि इतनी गर्मी के अंदर मैचेस करा रहे हैं। हम्म, फिर आई थिंक आई कैन काउंट लाइक डजन्स ऑफ थिंग्स इसी तरीके जा से जो कि नेगेटिव होती हैं, और उस
उसको इवन दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग कि जिसको आप सेंसिटिव कंसिडर करो। सही। ये अभी वो चीजें में जिनको हम कह सकें कि अच्छा ये सेंसिटिव टॉपिक था इसलिए मीडिया थोड़ा सा कर रहा था, लेकिन और मजे की बात ये है कि द मोमेंट द डे इट समथिंग सेंसिटिव हैपन वो सब कवर करते हैं। झगड़ा हुआ था प्लेयर्स का, हाँ उसमें सब सब चीज मचा हाँ रहे थे। वो तो आई थिंक दैट्स समथिंग कि जाजी जो वाला। मीडिया का बिहेवियर है वो तो वैसा ही है। आई थिंक कुछ गिन चुन के आई थिंक एक या दो लोग हैं who tried to give us a scoops from Pakistan women cricket setup, लेकिन वो ऐसे भी शेडी लोग हैं कि we can't trust their words और हमेशा इन जा डाउट रहते हैं कि if something is coming from them whether it's correct or not, whether to quote जा it or not। क्योंकि अभी मेरे माइंड में एक हाँ न्यूज चल रही है जो कि एक अभी हमारे एक रिपोर्टर ने लिखी है उसके ऊपर, बट आई डोंट वांट टू कोट इट क्योंकि आई डोंट थिंक आई कांट ट्रस्ट हिम एज अ सोर्स कि यू उसकी जो शुड न्यूज है वो नॉट ठीक भी बिकॉज होगी। मैं कोई लाइफ बिल्कुल का सिंगल डिसीजन उन पे ट्रस्ट नहीं करूँ यार। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई थिंक ये चीज जो है वो एक काइंड ऑफ तकलीफ दे भी होती है कि देयर एंड व्हाट समथिंग अबाउट अगेन अगेन फैंस के हैपन। ना। हम्म, Fans, I think we have every kind of first people in our fan circle। हम्म, ज्यादातर जो है मैं कहूंगी कि जो रेगुलर वॉचर हैं दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, दे आर वेरी लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट वी आर बिल्ड ऑफ, हमारे पे कितना इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। और कुछ जा वो लोग भी हैं जो कि रेगुलर वॉचर नहीं है बट दे लव टू डिफेंड अस, कि जब किसी की बात होती है तो फिर फौरन देख वो आ जाते हैं कि नहीं किसी ने ऐसा क्यों कहा हमें। तो आई या थिंक या लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो लोग भी हैं जो who get a lot like इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं। कुछ लोग वो भी हाँ हैं जैसे वो सिर्फ छेड़छाड़ के लिए आते हैं। आहो आई थिंक इट्स बिल्डिंग अप, लेकिन वही ओके बात है कि ऑलवेज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ इट। आप जितना ज्यादा देखोगे कि नेगेटिव रिमार्क्स आ रहे हैं टीम को लेके उसकी कहीं ना कहीं रीजन ये भी होता है कि ज्यादा लोग देख रहे हैं आप मैच। हाँ जब ज्यादा लोग जी देखेंगे तो देयर आर चांसेस कि वो उतने ही नेगेटिव रिमार्क्स भी आपको हाँ मिलेंगे फिर। जी जी ठीक जी है, तो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल, लेकिन आई थिंक रिस्पेक्ट का जो एक फैक्टर होता है वो नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जा चला भी जाता है। I saw few very mean comments recently towards our हाँ players. Uh, जा इवन so जवेरा के so ऊपर या yeah, yes, जा I think वो चले उसका perspective करके different है। I saw recently two tweets जिसके ऊपर एक मेरा kind of reaction था and I was like what, कि उन्होंने हाँ tweet किया पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम को लेके and there was few people who were like कि आपने क्या उखाड़ लिया, and then she tweeted about a men's cricket team and there was people like कि आपने वुमेन की बात तो की नहीं है। मतलब हैव सम वो शेम यार। फिर अगेन एक चीज आ जाती है कि यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी। लोग अल्लाह से हाँ खुश नहीं होते हैं तो इंसानों से क्या खुश होंगे। हाँ गुड पॉइंट गुड पॉइंट। So, second, are you done about this particular segment, right? हाँ आई थिंक आई एम डन। आई थिंक एक चीज तो सबके लिए वो ये कि रिस्पेक्ट का फैक्टर रखना होता है हाँ सबके लिए। आप क्वेश्चन कर सकते हो, यू कैन बी क्रिटिकल अबाउट प्लेयर्स, क्रिटिकल अबाउट परफॉर्मेंसेस एज वेल। तो एक रिस्पेक्ट का फैक्टर रखें सिंपली। और जो या दूसरी चीज है वो ये है कि जो मीडिया के हवाले से है वो ये है कि ट्राई टू बी मोर ऑनेस्ट अबाउट आवर टीम। आप उतने ऑनेस्ट नहीं है और नजर आता है। हम्म फेयर इनफ फेयर इनफ। काफ़ी लाइक डाइजेस्टिव सेगमेंट था अगर कोई डाइजेस्ट करना चाहे। आई वांट टू गिव शाउट आउट टू फ्यू पीपल। हादिया फयाज एंड सुनन यूसा। आई नो शायद मैंने काफ़ी लेट जाके उन्हें उनका वक्त फॉलो किया स्पेसिफिकली जब वो पीसीबी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं। सो हादिया इफ़ यू आर लिसनिंग मच रिस्पेक्ट। whenever she is in there she always so like एक तो क्वेश्चन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट फेंकना होता है बट शी ऑलवेज स्पीक्स विद सम सब्सटेंस एंड इन really good manner. Bilal the way he is covering domestic cricket of course ARD का पार्ट पे है। अनफॉर्चुनेटली हमारी टाइमिंग बहुत क्लैश होती है मेरी और उनकी। तो उनकी नाइट में शिफ्ट्स होती हैं मेरी डे में तो that is why we can't do content more collaborative but always I'm asking him about domestic players and whatnot.
And of course, I should not be talking Skina in front of her, but she is my mentor. Uh, Zoa, Iman, all these sort of people are doing really, really good work. एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी डिस्कशन रही. आई नो मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है यार ये बहुत अच्छी पॉडकास्ट करनी है. इवन दैट स्टैंडर्ड फॉर मी हैव बीन एक्सपेक्टेड. आई एम नॉट ब्रैगिंग इट बट जो चीज़ मैं कॉन्फिडेंट हूँ वो मैं कह रहा हूँ. सो या व्यूवर्स प्लीज़ प्रोवाइड अस योर फीडबैक. अपनी थॉट्स अपनी एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स सेगमेंट बाय सेगमेंट ड्रॉप करते रहे. Please give follow to Skinner. I know I don't know what you would be doing अगर आप Skinner को follow नहीं कर रहे. Specifically for women's cricket, it's Nazo3 का Twitter handle. Please, if you have liked our discussion, कोई भी segment अच्छा लगा हो तो please make sure to like अपना comments drop कर दें. It really keeps us motivated to be on toes. Uh, PCB, you are doing some efforts we can see, but be clear about it. Be put extra energy, like one more second into it, the things would get far better. Fans, जुड़े रहें, in it together. Uh, we will see some losses. We will get far more sweeter wins. So yeah, Pakistan men's team, good luck. Pakistan women's team, good luck. Neither are Al areas. Inshallah, we are hoping good results, good performances from you moving forward. So that was all about 2024 ka review. Ahmad, along with Sakina, is going saying goodbye to all of you. Viewers, jitna Islam and Allah Hafiz.